सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th के हॉर्नबिल का पोएम नंबर 3 जिसका नाम है द वॉइस ऑफ रेन, जो कि लिखी गई है वाल्ट व्हाइटमैन के द्वारा। और ये कविता कवि और वर्षा में होने वाली बातचीत पर आधारित है, जो कि एक कल्पना है जो कि कवि द्वारा की गई है। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए पोएम को करते हैं स्टार्ट। लेट्स बिगिन द पोएम। कवि यहाँ पर एक रहस्यमयी अनुभव का वर्णन करते हैं और वो बताते हैं कि उस समय बारिश की कोमल बौछार हो रही थी और कवि बौछार से पूछ रहे थे कि वह कौन है। और तभी वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि बौछार उत्तर देती है, दोस्तों, जैसा कि बारिश की कोई आवाज़ नहीं होती है जिसे कोई इंसान समझ सके, लेकिन यहाँ पर कवि जो है उस बारिश को उस आवाज़ में तब्दील कर देते हैं और समझने लग जाते हैं और वे इसे वर्षा की आवाज़ कहते हैं। और वर्षा ने कहा कि वह धरती की कविता है और ये भी कहा कि वह निरंतर रूप से धरती और अथाह सागर में पैदा होती रहती है और कोई भी इसे महसूस या स्पर्श नहीं कर सकता। जब ये पैदा हो रही होती है, यह ऊपर आकाश की तरफ उठ जाती है और वहाँ एक अनिश्चित स्वरूप धारण कर लेती है और इसका यह रूप बिल्कुल ही अलग होता है जब इसका जन्म हुआ था। जब हमने पढ़ा था कि एक अथाह सागर से उत्पन्न होती है और किंतु अपनी प्रकृति या रचना में वैसी ही बनी रहती है, केवल इसका रूप बदलता है, ना कि इसके तत्व। वर्षा कवि को बताती है कि ये धरती की सूखी जगहों, इसके छोटे छोटे कणों और धूल की सतहों को निकालने के लिए आकाश के नीचे आती है और यह उन सभी चीज़ों को नहला देती है जो उसके बिना मात्र बीजों के रूप में पड़ी रहती। वर्षा के बिना वे कभी नए जीवन के रूप में अंकुरित नहीं हो सकती थी। यानी कि यहाँ पे कवि बताते हैं कि वर्षा कह रही है कि जो अगर बीज हैं वो धरती के धरती पर ही रह जाएंगे। अगर बारिश नहीं होगी तो पनपेंगे कैसे, और ये अंकुरित भी नहीं होंगे और ना एक जीवन प्राप्त कर पाएंगे, वे अजन्मे ही पड़े रहती है। वर्षा कहती है कि वे धरती को निरंतर जीवन वापस देती रहती है जहाँ से इसका जन्म हुआ है और ये धरती को शुद्ध और सुंदर बनाती रहती है। कवि यहाँ वर्षा की तुलना एक गाने वाले पक्षी से करते हैं। एक गाने वाला पक्षी अपना घोंसला छोड़कर चला जाता है जो कि इसका जन्म स्थान है। यह अपने साथी को आकर्षित करने के लिए घूमता और गाता रहता है और फिर घूमने और अपने प्यार की प्राप्ति के बाद वह अपने घोंसले को वापस लौट आता है और इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके गीत को किसी ने सुना या नहीं सुना, लेकिन वह संतुष्ट हो जाता है और इसके बाद अपने घोंसले को लौट आता है। उसी प्रकार वर्षा संतुष्ट और प्रसन्न हुई और अपने जन्म स्थान को लौट आती है। एक गीत किसी कवि के दिल से जन्म लेती है और कवि अपना गीत गाता है और इसके सुरों की बौछार धरती पर करता है। इससे उसे कोई अंतर नहीं पड़ता, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके गीत को कोई सुनता है या नहीं। जब कवि अपने गीत गा चुका होता है तो वह वापस उसके दिल में समा जाती है जो कि इसका जन्म स्थान है। वर्षा की ही तरह गीत भी बार बार उठती रहती है और कवि के दिल को प्रसन्न और पवित्र बनाए रखती है। और यहीं पर इस पोएम की एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।